Good morning everyone. Today we will continue chapter number 16, that is modes of transport. Okay. So today's our topic is airways. Now the fastest means of transport is the airways. आपको पता है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के फास्टेस्ट मीन्स की बात करते हैं वो क्या है, एयरवेज है। आपको पता है कि एरोप्लेन से हम कुछ ही समय में कहीं दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, तो ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है। इन इंडिया ऑल द मेजर सिटीज़ आर कनेक्टेड थ्रू एयरवेज। देखो इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो किसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट है, एयरवेज के द्वारा ही वो क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से। एरोप्लेन्स आर यूज टू फ्लाई पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। देखो एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, पीपल्स को और गुड्स को, उनकी जो उनका माल होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह में मतलब अलग अलग डेस्टिनेशंस में पहुंचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है। दे ऑल्सो कैरी पेरिशेबल फूड आइटम्स। बेटा देखो पेरिशेबल फूड आइटम्स क्या होता है, जो मतलब कि कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सच एज जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया। तो ये जो आइटम्स है, पेरिशेबल फूड आइटम्स है, इसको भी कैरी करके मतलब दूर प्लेसेस पे लेके जाता है। कौन लेके जाता है, एरोप्लेन्स वगैरह ही, एयरवेज। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग मेल्स, और मेल्स को कैरी करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, एयरवेज का यूज़ किया जाता है। नाउ हेलीकॉप्टर इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। और अब देखो एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, हेलीकॉप्टर भी है। इट कैन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एनी प्लेसेस। ये कहीं से भी मतलब किसी भी जगह से लैंड भी कर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है। इट इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, मीन्स कि जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, जैसे फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आता है, मतलब अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं नेचुरल, तो जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड वार। देखो जो है हेलीकॉप्टर्स हैं वो फूड और मेडिसिन जो है पहुंचाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे जिस जगह पे फ्लड आ रही हो, अर्थक्वेक्स आ गए हो या कोई भी वार चल रही हो। ठीक है। दे ऑल्सो रिस्क्यू ट्रैप्ड पीपल एंड टेक देम टू सेफर प्लेसेस। ये क्या करता है, फंसे हुए लोगों को उठाता है और उनको कहाँ पे, सेफ जगह पे पहुँचा देता है। एरोप्लेन्स दैट फ्लाई विद इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड डोमेस्टिक एयरलाइंस। देखो बेटा डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या होती है, एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं कंट्री में अलग अलग स्टेट में, मीन्स कि हमारे देश में ही अलग अलग डिफरेंट स्टेट में फ्लाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एयरलाइंस कहा जाता है। दोज कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस। और देखो इंटरनेशनल एयरलाइंस किसे क्या कहा जाता है, जो कनेक्ट करता है, दूसरी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, उसको तो इंटरनेशनल एयरलाइंस कहा जाता है। और डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या होते हैं, जो हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट को कनेक्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एयरलाइंस कहा जाता है। ओके। इन इंडिया एयरलाइंस आर रन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। इंडिया में एयरलाइंस जो है वो किसके द्वारा रन की जाती है, मीन्स की चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी चलाई जाती है। एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस आर द गवर्नमेंट एयरलाइंस। अब देखो गवर्नमेंट एयरलाइंस में कौन कौन आता है, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। ओके। सम प्राइवेट एयरलाइंस आर, अब देखो प्राइवेट एयरलाइंस कौन कौन सी है, जेट एयरवेज, एयर डेक्कन, किंगफिशर, गो एयर, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। ये जो है प्राइवेट एयरलाइंस है। एयरवेज हैव मेड ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। देखो जो एयरवेज है उसमें हम मतलब जो दूर दूर जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। वो कोई भी हो सकता है, या तो कंट्री में भी हो सकता है या अब्रॉड में भी हो सकता है, हम ट्रैवल कर सकते हैं एयरवेज के थ्रू। एक्सट्रीमली फास्टर, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर है, मैंने आपको बताया। एंड मच कंफर्टेबल, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, कंफर्टेबल भी है।
मीन्स की सुविधाजनक भी है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, वाटर वेज। अब देखो, मैन यूज्ड वाटर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्ली टाइम्स। आपको पता होगा कि बहुत पुराने समय में ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट ही माना जाता था। ये मतलब जो वाटर वेज है ये कब से चला आ रहा है, बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट डैट फ्लोट ऑन द वाटर ऑफ ब्रॉड रिवर्स, सीज एंड ओशियन। देखो, बड़ी बड़ी रिवर्स में, सीज में, समुद्र में, ओशन में, महासागर में शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, वो चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ये यातायात के साधन का सबसे चीपेस्ट सोर्स है, मीन्स कि सबसे सस्ता सोर्स है। वाटरवेज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड्स। देखो, वाटरवेज का यूज़ कहाँ किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोड करने के लिए। क्या लोड करने के लिए, जिस बहुत ज़्यादा माल को लोड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाटरवेज का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। मुंबई इज़ द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट पोर्ट। जो मुंबई है वो सबसे ओल्ड भी है और सबसे बिग पोर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, शिप्स दैट आर यूज फॉर कैरिंग पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर शिप्स। देखो बेटा, पैसेंजर शिप्स क्या होती है, जो लोगों को कहीं और लेके जाती है, पीपल को कैरी करती है। एंड दोज दैट कैरी गुड्स, और जो गुड्स को कैरी करती है वो कौन सी शिप्स होती है, कार्गो शिप्स, ओके, ठीक है। पैसेंजर शिप्स क्या होती है, जो पीपल को कैरी करती है, मीन्स कि पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। और कार्गो शिप्स क्या होता है, जो गुड्स को कैरी करती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर लिक्विड आर कोल्ड कैरिड बाय ऑयल टैंकर शिप्स। देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो अदर लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, ऑयल टैंकर शिप्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वेरी लॉन्ग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स, 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, एंड अराउंड 200 स्मॉल पोर्ट्स, और 200 छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ओवर 50,000 शिप्स एंकर ऑन दिस पोर्ट्स ईच ईयर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि इन पोर्ट्स में, यहाँ पे मतलब जो शिप्स है वो पूरे साल पोर्ट्स में 50,000 से भी ज़्यादा शिप्स जो है वो आती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।